धार्मिक लेटेस्ट ऑडियो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन घंटी का बटन। हेलो। बोलिए शास्त्री जी। यार आप तो नाराज हो गए। भाई साहब नाराज होने की बात नहीं है। आप श्रीमान जी एक बात बताइए, इतने बड़े होपलेस क्यों हो जाते हो भाई? भाई होपलेक्स होने की बात है। जो आदमी हमारे धर्म की अगर शास्त्री जी निंदा करता है तो हमें बर्दाश्त नहीं हो पाती है। आप धर्म के बारे में जानते ही नहीं है रामनिवास जी, बुरे मारने की बात नहीं है। बात बताएं शास्त्री जी। अच्छा जब बता दो, हमें बस ज्यादा ना पूछना चाह रहे हैं। जो तुमने गीत गाया है, हाँ, जो कौन सी रामायण का प्रमाण है? लाओ मैं तुम्हें दिखाऊं। ना दिखाओ तो बता ही दो खाली। मैं आप आनंद पुराण उठा के देख लीजिए, श्री रामचरित मानस को उठा के देख लीजिए शास्त्री जी। हाँ। रामायण की पहली चौपाई का अर्थ बताना। पहली चौपाई कौन सी आती है रामायण में? कौन सी में? श्री रामचरित मानस में पहली चौपाई बताना, उसका अर्थ पहले मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताएं। ये जो मैंने बताया था, रामचरित सुनो, अरे सुनो। हाँ बताइए। रामचरित मानस की आप बात करते हैं जी। रामचरित मानस का निर्माण किया था तुलसी ने। हाँ, वो पता है कौन से सन में किया है? मेरी सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो। अरे मेरी सुनो। आपने पहला सवाल हम सुनो। आपने पहला सवाल हमसे ये किया कि जो तुमने गीत गाया है वो कौन से पुराण में, यानी कौन सी रामायण में लिखा है? हाँ, रामायण में लिखा है। और तुम बता रहे हो हमें रिकॉर्डिंग में भी दिया। सुनो, रिकॉर्डिंग में भी तुमने बताया है उसमें क्या रामायण में लिखा हुआ है। मैं इसका अर्थ दिख गया हूँ, मैंने अर्थ भी सुना है आपका। हाँ, और रामायण लिखा हुआ है तो मैंने रामनिवास शास्त्री भी अपने आदमी है। तो सुनो, जो मैंने गाया है वो गलत। आप ये बताइए। हाँ बताओ। गलत सुनो, बताओ। तो मेरे मन में एक लालसा पैदा हुई थी। अच्छा। मैंने कही मैं जरा थोड़ी बात करूं। बोलो। तो तुम्हारा आपसे बात करिए। आप रामचरितमानस में भी बता रहे हो और आनंद रामायण में भी बता रहे हो। आनंद को सुनो, आप आनंद को भी ले लो और रामचरितमानस को ले लो, ठीक है? शास्त्री जी सुनो 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 रामनिवास जी। हाँ, कहीं पहले आप कह लो। मैं उसी आदमी को अच्छा समझता हूँ जो पहले अपनी कहे बाद में दूसरे की सुने। हाँ सुन लो पहले मेरी। हाँ, उसके बाद बोलूंगा, आप बोलिएगा। चलो देखो, एक बार बताएं। 9.5 लाख वर्ष के बाद तुलसीदास ने रामायण का निर्माण किया है। 9.5 लाख वर्ष के बाद में और कलयुग में निर्माण किया है अकबर बादशाह के शासन काल में। अच्छा, अकबर बादशाह के शासन काल में। कलयुग है कितने समय का? कलयुग है कितने समय का? कुल 5,000 कुछ वर्ष व्यतीत हुई हैं। और है कितने समय का? 4,32,000 का। अच्छा, 4,32,000 इसकी उम्र है। हाँ सुनो भाई साहब, श्रीमान जी मेरी बात। अरे आप पहले कह लो यार। मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन लो पहले। मेरी तो जाने दो यार पूरी। तो बताओ ना, तुम अपनी कहते रहो, उसके बाद मेरी सुनना फिर, ठीक है? वाल्मीकि रामायण को हम लोग सत्य मानते हैं। अच्छा, रामचरितमानस में मानते नहीं मानते सत्य? नहीं, इसे झूठ मानते हैं बिल्कुल। और इसकी 2-4 झूठ प्रमाण हम पकड़वा के भी देंगे आप। अच्छा, तो रामचरितमानस जो तुलसीकृत रामायण है ये बिल्कुल झूठ है, इसका मतलब है? झूठ, जहाँ झूठ है, झूठ लिखी हुई है। हम कह रहे हैं के साथ। शास्त्री जी, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के उठने नहीं देगा समाज के अंदर, ये ध्यान रखना। हम आदमी में रहते हैं और काम में सफेद हुए हैं। हम तो भैंसिया चुआने वाले लग रहे होंगे तुम्हारे लिए। मैं ऐसी बात ही नहीं कर रहा हूँ आपसे। आप ऐसी बात कर रहे हैं ना मुझसे। तो डायरेक्ट रामचरितमानस को कह रहे हो कि सरासर झूठ है, ये रामचरितमानस झूठ है सरासर। तो राम झूठे नहीं है, राम सत्य है। मगर रामायण जो लिखी है लिखने वाले ने, मतलब राम रामायण झूठ है, राम सत्य है, रामायण झूठ है। हाँ, उसका इतिहास लिखने वाले ने उसका इतिहास झूठ लिखा। यानी इतिहास तुलसीदास जी ने इतिहास झूठा लिखा है। हाँ, तुलसीदास ने झूठा लिखा है, हम कह रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हो शास्त्री जी तुम्हारी चड्डी गिरी, अगर तुम्हें समाज में पकड़ लिया कोई, तुम्हारी चड्डी गिरी कर देगा, चड्डी। अरे किसी की ताकत नहीं है रामनिवास। हम कार्यक्रम करते हैं और बहुत बहुत बड़े कार्यक्रम करते हैं। इस समय शास्त्री जी, आप ये बताइए, जब वेदों को मानते हो तो 4 वेदों के नाम बताइए जो उनकी। ये बताइए कौन सा वेद कौन से पुराण में लिखा हुआ था, या मतलब कौन सा वेद कौन से ऋषि ने और कौन से समय पे लिखा गया, मैं आपको मान जाऊंगा।
आया, चारों वेद मेरे पास रखे हैं। अरे मैं 4 वेद 6 शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। 4 वेद और 6 शास्त्र कौन? 6 शास्त्रों के नाम बताना शास्त्री जी जरा। ले एक की बात तो मेरे नाती बता देगा, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? आपको घमंड है शास्त्री जी, ये घमंड तुम्हारा चूर हो जाएगा, ध्यान रखना, कोई समाज में उठने नहीं देगा आपको। भाई साहब जिसे अच्छा लगा उसको लेवा लाना, और प्रमाण के साथ बोलते हैं, प्रमाण को फेल कोई नहीं कर सकता। अच्छा शास्त्री जी, तो आपने ये कैसे कह दिया कि हमारे रामचरितमानस झूठ है? भाई वेदों के नाम बता देना। बताइए जरा, वेदों के नाम बताइए। सुनो, वेदों के नाम तो बच्चा जानता है, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। वेदों के सब जानते हैं, शास्त्रों के नाम बताइए आप। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते भैया। तुम तो नाराज हो रहे हो, हमें लग रही है। यार नाराज होने की बात है, तुम खड़े आम हमारे ये सनातन धर्म की आप अवहेलना कर रहे हैं यार, और सनातन धर्मी होकर के आप डायरेक्ट कह रहे हो कि रामचरितमानस बिल्कुल झूठ है यार। इसका मतलब हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे भाई? मतलब ये सनातन धर्म की अवहेलना कर रहे हैं? अरे जब तुम डायरेक्ट कह रहे हो कि राम सत्य है, लेकिन रामायण बिल्कुल झूठ है, उसके प्रमाण सब झूठ है, तुलसीदास जी ने झूठा सब कुछ लिखा है, तो इसको हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे आप बताइए। अच्छा, ये कह रहा है कि तुलसीदास ने सब झूठा लिखा है? इसमें कहना रहा है कि तुलसीदास जी ने सब कुछ झूठा लिखा है, रामायण बिल्कुल, रामचरितमानस बिल्कुल झूठ है, कह रहे नहीं कह रहे हैं आप बताओ? नहीं कह रहे होंगे, खैर इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, बहरहाल आपको तो सत्य दिख रहा है उसमें। मुझे सत्य दिख रहा है भाई, मैं किसी पुराण की किसी भी ग्रंथ की मैं अवहेलना नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा धर्म नहीं है किसी की अवहेलना करना। मैं तो किसी भी पुराण को भैया गलत नहीं मानूंगा। शास्त्री जी, हाँ, जैसे कोई चीज गलत है उसको आप गलत नहीं कहोगे कि? गलत रामचरितमानस गलत दिखा रही है आपको? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बात को आपकी अगर मेरी नजर में कोई चीज, सुनो, मेरी नजर में कोई चीज गलत अगर दिख रही है तो मैं उस पर पर्दा डाल दूंगा, मैं उसको वो जग्गर भी नहीं करूंगा ये गलत है, मैं उसको पर्दा डाल दूंगा केवल, क्योंकि हाँ पर्दे डालो, खाली ये नहीं कहोगे ये गलत है। मैं केवल अगर गलत होगा तभी तो कह सकता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पर है कि तुमने हमारे रामचरितमानस जैसे पवित्र आख्यान के लिए, और एक यानी कि एक इतना अच्छा पुराण है जिससे कल्याणकारी पुराण है, आप उसके लिए डायरेक्ट झूठ बोल रहे हैं कि रामायण बिल्कुल सरासर झूठ है। चलो कोई बात नहीं, से बात करा। अब आप ये बताइए 6 शास्त्रों के नाम बता दीजिए मुझे जरा शास्त्री जी। हाँ भाई साहब। अरे भैया 6 शास्त्रों, मुझे 6 शास्त्रों के नाम बता दीजिए। 6 शास्त्रों के नाम क्या हैं? यार नाम पूछने से ये क्या नाम पूछोगे? ये नाम तो जब हमारे गांव में वेद है तो हमें नाम याद रहा है इनके। शास्त्री जी कोई चड्डी गीली कर देगा तुम्हारी, अगर इतनी किसी से अगर तुमने इंक्वायरी ले ली तो बहुत शुक्र मनाओगे। वो मैं तुम्हारा अपना, तुम मुझे अपना मानते हो इसलिए तुमसे सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई इस तरीके की बात करोगे चड्डी गीली कर देगा आपकी, ध्यान रखना। भाई साहब जैसे अच्छा लगे, जो दुल्हनर हो उसे मेरे पास भेज देना, ठीक है? बजेड़ा रहता हो या मुझे बुला लो। खैर मैं तो आप कैसे बात कर रहे हैं? आपको पहचान नहीं है अभी? शास्त्री जी सूरदास जी से बात कर रहा हूँ, लेकिन शास्त्री जी मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन आपको अच्छे बोले की भजन की नहीं पता है। शास्त्री जी मैं आपको चुटिया से लेके पैरों तक जानता हूँ, तुम लोगों के लिए क्या समझ रहे हैं आप मेरे लिए? मैं तुम्हारे बहुत रहा हूँ, क्या मुझे क्या समझ रहे हैं आप भजन ना समझ रहे हैं। 4 वेदों के नाम पूछ रहे हैं, 4 वेद तो मैं बता ही दूंगा। अरे और फिर वेदों के मंत्र भी आप बता देना। शास्त्री जी मैं कोई कथावाचक, अरे हमने अपनी जान के तुम्हें कॉल कर ली यार, हम क्या करेंगे कॉल? हमारी जान होती है, गुंडागर्दी करो। शास्त्री जी मैं इतना बड़ा कथावाचक विद्वान नहीं हूँ, आपकी छत्र छाया में जी रहा हूँ, कहने का मतलब। अरे नहीं, छत्र छाया में आप बार बार कहते हैं चटनी पीस देगा, चटनी क्या हम घर में कार्यक्रम करते हैं? सुनो शास्त्री जी, अगर तुमने इस बात को समाज में कह दिया कि रामचरितमानस पुराण झूठ है या रामचरितमानस झूठ है या तुलसीदास जी ने झूठा लिखा है, तो कोई तुम्हारी बात, अब भी कह रहा हूँ, कोई चड्डी गिली कर देगा। आप भी कहोगे, आप भी कहोगे कि ये झूठ है। हम कभी नहीं कह सकते, किसी पुराण की अवहेलना नहीं करते, लेकिन आपके अंदर सत्यता नहीं है। चोर को चोर ना के वाके अंदर सत्यता नहीं है। सुनो शास्त्री जी, आप जब तुम राधे को नहीं मानते हो, जब तुमने कहा कि मैं राधे को नहीं जानता, मैं मानता हूँ राधे को मानने की जगह पे माना जाएगा, अभिवादन में थोड़ी मान लूंगा उसे। तो अभिवादन में अगर मैंने राधा नाम लिखा हुआ दिखा दिया फिर क्या होगा? अभिवादन में लिखा हुआ दिखा देना, कोई न कन्या अभिवादन किया राधे राधे से। हरी समाज में आपके लिए झुका दूंगा। अरे यार हम आ जा तुम ऐसी बता दो। अरे कुंती ने अरे सुनो, एक दिन आकर, अरे सुनो पहले मेरी बात सुन लो पहले। देखिए अगर राधा नाम अगर अभिवादन में होता
तो थाने दरबार में नमस्ते नहीं करी जाती। अच्छा, तो और अदालतों में नमस्ते नहीं करी जाती। और हवन पे सुनो, हवन पे भी मंत्र बोलते हैं लोग। अच्छा। नमस्ते वहाँ। और कहते हैं कि हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। वहाँ क्यों नहीं कहते राधे राधे करो? अच्छा, एक बात बताओ शास्त्री जी, तो इस राधे जी को अच्छा अब सुनो, राधे अपने पिताजी से क्या कहती होगी? अभिवादन में राधे राधे करती होगी। एक बात बताएं शास्त्री जी, हाँ, सबसे पहली बात, क्रूरता से बात नहीं होती है। जिस तरीका से मैं तुमने मुझसे सवाल किए थे, आप बात कर रहे हैं, आप बार बार कह चुके हैं आपकी कोई चटनी बना देगा। मैं चटनी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा जैसे तुम हमारे रामायण पुराण को सरासर झूठ बता रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज जी को झूठ बता रहे हैं, इस बात पे कोई तुम्हारी चड्डी गीली कर देगा। मैं अभी कह रहा हूँ नहीं कर सकता। सुनो, पहले बात सुनो, बताओ। देखो रामायण में चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने। हाँ, समझ गए? बिन पग चले सुने बिन काना, बिन हाथन काम करे बिदनाना। हाँ, ये चौपाई सही लिखी। हाँ। अब फिर आगे लिखा है तुलसीदास जी ने कि उसी ब्रह्म ने आके दशरथ के घर जन्म लिया। अच्छा, तो ये झूठ नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो ईश्वर है वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता है, नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। जीवात्मा ही जन्म लेता है। शास्त्री जी सुनो। हाँ, तो राम जी का जन्म कब हुआ? जन्म तो उनका अवतार हुआ। भगवान कृष्ण का भी जन्म कब हुआ? भगवान कृष्ण का भी अवतार हुआ। आप जन्म और अवतार के बारे में जानते ही नहीं है। अच्छा, एक बात शास्त्री जी, आप कृष्ण जी को क्या जेल खाने में जन्म बता सकते हैं क्या? हाँ, मैं जन्म बताता हूँ, खूब देता हूँ। तुम्हें ये नहीं पता है कि कृष्ण जी का जन्म हुआ? कृष्ण जी का केवल अवतार हुआ था, वो छोटे से रूप में आकर के देव जी के गोद में। अरे अवतार ही इसे जन्म का ही नाम, दूसरा नाम अवतार है। और एक बात और बता दें, जो भागवत में लिखा है ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। अच्छा शास्त्री जी, एक बात बताइए, सुनो, मैं आपसे थोड़ी सी सवाल कर रहा हूँ। माथे पे तुमने यार गीत के बारे में तो कुछ बताया ना तुमने यार, इधर उधर की बकवास। गीत के बारे में रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है। अब बात रही सुनो बहस करने की, एक दिन तुम और मैं आ जाना, अपनी टीम को लेके आना, मैं अपनी टीम को लेके आऊंगा, ठीक है? आगे कैमरा चल रहा होगा, लाइव चल रही होगी, सारी जितनी भी बहस होंगी सब यूट्यूब पे पड़ जाएंगी। रामनिवास ऐसी बात मत करो, मेरी टीम की आप पे बात नहीं हो पाएगी। तुम टीम की बात करते हो, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। आप केवल शास्त्रों के नाम बता दो मुझे मात्र, बस। सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। बताओ। मेरे एक भी विद्वान की आप पे वातावरण नहीं कर पाएंगे। आप मुझसे बात कराओ ना, मैं तो इतना बड़ा विद्वान नहीं बन रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे बात कराओ नहीं, इतनी अभी कह रहा हूँ। इस तरीके से अगर हमारे धर्म की अवहेलना करोगे तो कोई चड्डी गिरी कर देगा आपकी। आ जाओ ना, चटनी करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है अभी तक, आदि अवस्था आ गई और नहीं होगा। हमारे धर्म में तुलसीकृत रामायण को तुलसीदास जी को सरेआम झूठ बता रहा है। तुम्हारा कहाँ का धर्म, कहाँ का नियम है ये? अरे वो झूठे ही हो। एक बात बताए, एक प्रमाण और है, और सुनो तो सुनिए, प्रमाण और है। श्रीमान जी फोन मत करना, ठीक है? आपसे हमारे नहीं करेंगे। अरे यार तुमसे भी कितने धुरंधर मिल गए, हम करते हैं। ऐसे मूर्ख शास्त्रियों से, ऐसे मूर्ख कथावाद को